हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी और अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश सीखिए। बिकॉज़ इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो आपको सभी जगह पे लगने वाली है। या तो आप इंडिया में रहो या इंडिया के बाहर जाओ, जहाँ भी जाना है आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और इंडिया के बाहर अगर आपको जाना है तो वो एक बहुत ही ज़रूरी एग्ज़ाम होती है जो आपको पास करनी होती है, जिसमें आपको आउट ऑफ 9 बैंड पे स्कोर मिलता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ, ये है IELTS। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लर्निंग टेस्टिंग सिस्टम, IELTS। ये जो एग्ज़ाम है ये आपको देनी होती है जब भी आपको इंडिया से बाहर या तो एकेडमिक या जनरल। एकेडमिक मतलब सीखने के लिए अगर आपको बाहर जाना है, किसी देश में जाना है तो IELTS लगेगा। या फिर अगर आपको काम के तौर पे जाना है, काम करने के लिए जाना है तो तब भी आपको IELTS लगेगी। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है एकेडमिक, एक होता है जनरल। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कि IELTS का जो स्कोर है वो इम्प्रूव कैसे करें। सबसे पहले चीज़ बताती हूँ कि IELTS जो एग्ज़ाम है ये 4 हिस्सों में बटी हुई होती है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये 4 इसमें बटी हुई होती है। और बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। अगर नहीं भी जा रहे कोई बाहर तो ट्राई करो देना, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें तो एकदम IELTS एग्ज़ाम दे दो, नहीं। जिनका इंग्लिश अच्छा भी है काफ़ी तौर पे तो उनको ट्राई करने के लिए कि मुझे इंटरनेशनल इंग्लिश समझ में आती है क्या, US इंग्लिश समझ में आती है क्या, UK इंग्लिश समझ में आती है क्या, या फिर कैनेडियन इंग्लिश समझ में आती है क्या, तो इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्ज़ाम है। काफ़ी सिंपल होती है, सिर्फ आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो रूल है वो है नो द टेस्ट। अभी प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आ जाएगा कि रीडिंग में क्या आता है, लिसनिंग में क्या होता है, स्पीकिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या आता है। तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी टेस्ट पता होगी। तो नो योर टेस्ट, जो आपकी टेस्ट है वो आपको बार बार सॉल्व करके समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप एक्चुअली टेस्ट देने जाओगे तो आप डरोगे नहीं। सो टेस्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली किस तरह के पैराग्राफ्स हमें आएंगे। अगर मैं जनरल दे रहा हूँ तो, अगर मैं एकेडमिक दे रहा हूँ तो मुझे किस तरह के आएंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है योलो। योलो इज यू ओनली लिव वंस, राइट। सो यू ओनली लिव वंस के तौर पे ही आपका ये अगले पॉइंट्स आने वाले हैं। सो जो भी लिसनिंग की जो आपकी प्रैक्टिस होगी उसमें कोई भी जो ऑडियो क्लिप है वो सिर्फ एक ही बार सुनो, क्योंकि बार बार सुनोगे ना तो आपको वो वैसे भी आ जाएगा। पर देखो कि आपको एक बार में वो सॉल्व करने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल लिसनिंग टू इट। और ये जो लिसनिंग की एबिलिटी है या लिसनिंग की कैपेसिटी है ये आपको अलग अलग एक्सेंट्स के लिए होती है, मतलब UK एक्सेंट, US एक्सेंट वगैरह के लिए ये होती है। तो एक ही बार ये सुनो। अगला सब पॉइंट जो है वो है आइडेंटिफाई योर लिसनिंग वीकनेस। मतलब आप कहाँ कम पढ़ रहे हो, आपकी कमज़ोरी क्या है। आप जब सुनते हो कोई भी ऑडियो क्लिप तो आपको क्या पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये देखने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो, ताकि आप उस पर यूज़ कर सकते हो, उस पर आप काम कर सकते हो। सो आइडेंटिफाई योर लिसनिंग वीकनेस। जो आपकी क्वेश्चन शीट है उसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, की वर्ड्स जिसे कहा जाता है, जो ज़रूरी वर्ड्स आपको दिखते हैं उनको अंडरलाइन करो। ओके, उनको एक नीचे लाइन खींचो, क्योंकि उसके सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द आपको ऑडियो में सुनाई देंगे। या फिर पैराग्राफ जो है, जो दिया गया है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें भी दिए गए होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर, आपको ये देखना है कि इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से वर्ड्स है जो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है पूरे पैराग्राफ में, ऑडियो में या फिर रिटन में, राइटिंग स्किल्स में, ताकि आपको वो आसानी से पॉइंट आउट हो जाए तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपकी एग्ज़ाम अच्छी तरह से जाएगी।
प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग, मतलब अलग अलग सिचुएशंस के बेसिस पे ऑडियो क्लिप्स लो। कभी पार्क में दो लोग बातें करते हैं, वो ऑडियो लो, या फिर कहीं किसी सिनेमा का कोई मूवी का कोई सीन ले लो, या फिर बिग बाज़ार या किसी मॉल में होने वाले बातचीत, शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में होने वाली बातचीत को ले लो, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ इंग्लिश में बोल रहा है तो उसका ले सकते हो, ताकि आपको अलग अलग सिचुएशंस का भी अंदाज़ा आ जाए कि अच्छा यूके में ना जब मॉल में होते तो कैसे बात करते हैं, होटल में होते तो कैसे बात करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको तरीका पता होगा। तो जब भी आप सुनोगे ऑडियो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के वक्त जब ऑडियो सुनोगे, आपको झट से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से एक्शन में बोला गया है और यहाँ पे वो बोल क्या रहे हैं। तो आपको ईजी होगा समझना, क्योंकि वो जो ऑडियो होता है वो आपको एक या दो ही बार सुनाया जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर फॉर दैट। अगला जो पॉइंट है वो है फॉलो योर हार्ट। किसी भी हाल में दूसरे लोगों का कॉपी मत करो। जो भी आपको लगता है कि यही सही है, हाँ आउटलाइन आपके पास होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या बोलना होता है, ये पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, बट पॉइंट्स में क्या बोलना है ये ज़रूरी नहीं है। दिस यू कैन एलैबोरेट, ये खुद का खुद आपको एलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको खुद का खुद समझना पड़ेगा। तो जो भी आपके मन में लगता है कि अच्छा मैं ये बोलना चाहती हूँ या मैं बोलना चाहता हूँ, तो वही आप बोलो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। और जो वहाँ पे एग्जामिनर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाहते हो। कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, बट हमेशा ये तो पकड़ के नहीं चल सकते ना कि सारे स्ट्रिक्ट ही होंगे। तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन कि आप आपका खुद का देखना सोचो। तो फॉलो योर हार्ट, जो भी आपको बोलना है वो खुद से खुद बोलने की कोशिश करो। जो ऑडियो स्क्रिप्ट्स है उसमें एक्यूरेसी, मतलब कितना सही आप लिख पा रहे हो, सही सुन पा रहे हो, इसके लिए ना वो जो ऑडियो क्लिप होती है वो एक बार सुनो, लिखो जो भी आपको उसमें सुनाई दिया, जो भी सेंटेंस आपको समझ में आए वो सारे लिख लो, और फिर देखो कि वो ऑडियो स्क्रिप्ट में अगर सबटाइटल्स होंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सबटाइटल्स के साथ आप मैच करके देखो कि कितने प्रतिशत आप सही हो, हाउ मच परसेंटेज आर यू करेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑडियो क्लिप ऐसी चुनो जिसमें सारे सबटाइटल्स दिए गए हो। सबटाइटल्स होंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। सबटाइटल्स के साथ अगर ऑडियो है तो पहले सबटाइटल्स ऑफ करो, डायरेक्टली सुनो, लिखो, लिखने के बाद वापस से ऑडियो चलाओ, इस बार सबटाइटल्स के साथ चलाओ और कंपेयर करके देखो जो आपने लिखा है और जो ऑडियो में दिया गया है वो सेम है क्या। तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगी कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। अगला जो है वो है रीड अलाउड, मतलब जो भी आपने लिखा हुआ है वो जोर से पढ़ो, ताकि आपका जो एक्सेंट है वो भी आपको समझ में आ जाए, किस तरह से आप बात कर रहे हो, जो वर्ड का उच्चार है, प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। सो आप एक काम कर सकते हो, जो भी आपके सामने है वो ज़ोर से पढ़ो, ताकि आपको आपका आवाज़ क्लियरली सुनाई दे और आपको समझ में आए कि जो मैं बोल रहा हूँ वह सही है या नहीं, मुझे ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लिसन एंड रीड अलोंग, मतलब वो जो बोल रहे हैं, जो ऑडियो क्लिप आपको दी गई है उसी के साथ साथ बात करने की कोशिश करो। तो आपको समझ में तुरंत ही आ जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं वो सही तरीके से बोल रहे हो या कुछ गलती कर रहे, तो इमीडिएटली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वह सही है या नहीं है। सो दोनों सेम हो रहे हैं या नहीं है। सो लिसन एंड रीड अलोंग। अगला जो पॉइंट है वो है सिनोनिम्स प्रैक्टिस करो, मतलब समानार्थी शब्द प्रैक्टिस करो। सो जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है तो उसमें जो सिनोनिम्स दिए गए होते हैं, समानार्थी शब्द जो दिए गए होते हैं, वो ट्राई करो सोचना, ट्राई करो इसके समानार्थी शब्द, जो शब्द आपको दिया गया है उस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है ये ढूंढने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा समानार्थी शब्द आप याद करने की भी कोशिश करो, ताकि जब भी आपके सामने वो पैराग्राफ आए या फिर वो जो ऑडियो क्लिप है वो सुनाई दी जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, अगर उस वर्ड का आपको सिनोनिम पता है तो। जो भी ऑडियो क्लिप्स है वो रियल लाइफ ऑडियो क्लिप्स अगर आपको मिलते हैं तो वो देख लो। क्यों? क्योंकि जब भी आप कहीं अब्रॉड जाओगे, किसी दूसरे देश में जाओगे, तो आप वहाँ पे क्या बातचीत करोगे, तो उस प्रकार की बातचीत का ऑडियो अगर आपको मिलता है तो वो ईजी जाएगा आपको वहाँ पे बात करने के लिए भी और एग्ज़ाम में पास होने के लिए भी। जैसे अगर आप इमेजिन करो कि आप यूके में हो, यूनाइटेड किंगडम में हो, और वहाँ पे किसी शॉपकीपर से आपको कुछ बात करनी है,
हैं। तो जो बातें हैं वो रियल लाइफ बातें होंगी, करेक्ट। जैसे आप बाहर जाओगे, आप उनसे पूछोगे कि व्हाट इज़ दिस, हाउ मच इज़ द प्राइस, करेक्ट। तो वही सारी चीज़ें, अगर ऐसा कुछ आपको कॉन्वर्सेशन मिलता है तो वो लेने की कोशिश करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली बातें कैसे किस प्रकार की हो सकती है। तो जब भी आप जहाँ पे वहाँ पे जाओगे, एक्चुअली उस देश में जाओगे, तो आपको बात करने के लिए बहुत इजी होगा, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं या फिर ये जो कॉन्वर्सेशन है, संवाद है, वो आपने पहले ही सुना होगा, तो आप उसी प्रकार का आंसर दे पाओगे। अगला जो पॉइंट है वो है चेक इट ट्वाइस, बी प्रिसाइज। मतलब कोई भी जवाब देने के लिए, जवाब लिखने के लिए ना बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका जो चेकिंग का स्टाइल है उसमें वो पहले तो आपकी इंग्लिश ही देखने वाले हैं और किस प्रकार से आप इंग्लिश में लिख पाते हो या बोल पाते हो। तो जो भी आपको बोलना है वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा उनके लिए नहीं बोलना है। जो क्वेश्चन है उसी का आंसर देना है, कम से कम शब्दों में आपका पॉइंट आपको बोलना है। सो चेक इट ट्वाइस, और 2 बार अगर लिख रहे हो तो 2 बार सोच के लिखो, क्योंकि आपको फिर अगर आप उसे काट दोगे फिर वापस से लिखोगे तो हो सकता है कि उनको समझ में आ जाए कि अच्छा आपको ना समझ में नहीं आ रहा था। सो बेटर जो लिखना है उसके पहले सोचो और फिर लिखो। सो चेक इट ट्वाइस, बी प्रिसाइज। और सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी वाला जो पॉइंट है वो है प्लीज़ थिंक इन इंग्लिश। जब भी आप सोचोगे, ये एग्ज़ाम के लिए बैठोगे, तब भी आप सोचोगे तो इंग्लिश में ही सोचना है, तभी आप इंग्लिश में लिख पाओगे। अगर हिंदी में सोचोगे तो इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे, कन्फ्यूजन होगा, सेंटेंसेस गलत जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर मार्क्स नहीं मिले तो आप फेल हो जाओगे, तो आप अब्रॉड नहीं जा पाओगे। तो IELTS एग्ज़ाम ज़रूरी है कहीं भी अब्रॉड जाने के लिए, और इसके लिए ये रूल्स याद रखो तो आसानी से आप पास हो जाओगे और आपको बाहर जाने का मौका आप नहीं गवाओगे, आपको मिल जाएगा बाहर जाने के लिए। सो ये एकेडमिक मतलब शिक्षा के लिए अगर जा रहे हो तो भी आपको लगेगा, और काम के लिए या फिर वहाँ पे सेटल होने के लिए जा रहे हो तो भी आपको लगेगा। किसी भी हाल में IELTS आपको लगेगा, विच इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लर्निंग टेस्टिंग सिस्टम। थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।